जनरल साहब, ये बताइएगा, ये जो फॉरेन स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी के वाकयात में इजाफा हो रहा है और मजीद सोफिस्टिकेशन हम देख रहे हैं, क्या इंसदाद दहशतगर्दी जो पॉलिसी है उसको अब रिव्यू करने की जरूरत नहीं है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदिल, रिव्यू से ज्यादा कंसिस्टेंसी की जरूरत है। पास्ट में भी हमने जो चीजें देखी, पाकिस्तान को जो काफी डैमेज हुआ, वो हमारी पॉलिसी शिफ्ट्स में हुआ है कि इनको कभी हम नेगोशिएशन कर रहे हैं, कभी हम रीसेटलमेंट कर रहे हैं, कभी हम इनके साथ जंग लड़ रहे हैं। आई थिंक अब वो कंसिस्टेंसी आ गई है। तो अब कंसिस्टेंसी के साथ कोई भी पॉलिसी हो, उसको एक टाइम चाहिए होता है जी, और उसके रिजल्ट्स में भी 1 ईयर 2 ईयर से लेकर 10-15 साल डाउन दी लाइन आते हैं। ये नहीं होता कि इमीडिएटली उसके रिजल्ट्स आ जाए। तो आई थिंक कंसिस्टेंसी के साथ एक प्रोट्रैक्टेड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम आपको पॉलिसी आपको रखनी चाहिए, जो अब थोड़ी सी नजर आ रही है। अभी देखिए, एक चीज तो स्टेट की आपको मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि स्टेट इज डिसाइडेड कि नॉन स्टेट एक्टर्स जो पाकिस्तान के अंदर, खासतौर पे ये फितराल हिंदुस्तान और फितराल खवारिज, इनके साथ तो कोई डायलॉग ही नहीं है। तो डायलॉग ऑफ कोर्स जो पॉलिटिकल या फोर्सेस हैं या जो सोशल डेप्रिवेशन के ऊपर एफर्ट्स कर रहे हैं वो लोग, उनके साथ तो किया जा सकता है। इनके साथ नेगोशिएशंस का अभी यू हैव नथिंग टू ऑफर एंड यू कांट अफोर्ड दिस कि हम रोज पॉलिसी बदलते। इन्हीं से तो कंक्लूजन्स ड्रॉ करके जो डोमेस्टिक फिनोमेना है हमारे टेररिज्म का, वो फैलता है। और अब तो चूंकि 3-4 चीजें हैं, देखिए आपको डिफरेंट पॉलिसी चाहिए टू अगेंस्ट द प्रॉक्सी स्टेट स्पॉन्सर इंडिया के लिए। आपको डिफरेंट प्रॉक्सी चाहिए जो टेररिज्म के लिए मटेरियल्स, मैन मटेरियल, लॉजिस्टिक्स दे रहे हैं और सपोर्ट मुहैया कर रहे हैं, दैट इज टीटीटी अफगानिस्तान। और आपको डिफरेंट अप्रोच करनी होगी जो डोमेस्टिक लोग हैं जो इसमें शामिल हुए हैं, जो हमारी बैंड ऑर्गेनाइजेशंस हैं या जो बैंड हमारी आउटफिट्स हैं। तो तीनों के लिए डिफरेंट प्रॉन्ग पे डिफरेंट स्ट्रेटजीज होती है। ये नहीं हो सकता कि आप तीनों के लिए एक ही स्ट्रेटजी लेकर चल पड़े। तो यू हैव टू क्रिएट कास्ट फॉर ऑल थ्री इन अ डिफरेंट डोमेन्स। तो वो इसलिए एक जो भी पॉलिसी आपने बनानी है उसकी कंसिस्टेंसी इज मोर इंपॉर्टेंट रादर देन कमिंग आउट विद अ न्यू पॉलिसी और फिर आप हर आए रोज विद द चेंज ऑफ इंडिविजुअल्स आप अपनी पॉलिसियां तब्दील करते हैं। जनरल साहब, ये जो अफगानिस्तान में रॉ के फुटप्रिंट्स हैं फ्रॉम लास्ट 3 डेकेड्स, इससे किस तरह हम जो है ख़ुद को महफूज रख सकते हैं? इसको ख़त्म करने के लिए, क्रश करने के लिए क्या करना होगा पाकिस्तान को? परसूट्स इन अफगानिस्तान अगेंस्ट दीज पीपल, जहां से ये इनिशिएट होते हैं, चैलेंजिंग है बट आपको करने पड़ेंगे। और पाकिस्तान के अंदर इनके जो सपोर्टर्स और अबेटर्स हैं उनको लॉ फेयर के नीचे लाने के लिए, देखें आदिल, इसका सिंपल फार्मूला में अगर बलोचिस्तान के ऊपर आप लगाते हैं जो आप बात कर रहे हैं, तो बलोचिस्तान में आपको हर बलोचिस्तान के रहने वाले शख्स तक पहुंचना होगा, स्टेट को उस तक पहुंचना होगा। सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल वेलबीइंग उस इंडिविजुअल की, उसकी जो सिक्योरिटी है वो भी उसको प्रोवाइड करें। और दूसरा, उसको लॉ फेयर के भी नीचे लाएंगे। अगर वो रोग हो गया है और काइनेटिक एप्लीकेशन में चला गया तो फिर उसके खिलाफ तो आप काइनेटिक इस्तेमाल करेंगे। रोग हो गया और खतरनाक हो गया और सबवर्जन में या किसी और चीज में मदद कर रहे हैं तो आप उसको लॉ फेयर के नीचे, कानून के नीचे सजा देंगे। अब वो अपीसमेंट वाली हो नहीं सकती। आपको करना क्या है कि आपको ब्लैक एंड व्हाइट में चीजें लानी है। जितनी भी चीजें हमारी पॉलिसीज की या हमारे जो ऑपरेशनल स्ट्रेटजी है उसकी चीजें ग्रे में रहेंगी, उतना हम अपने आप को नुकसान पहुंचाएंगे। इंडियन इंटरेस्ट को जो यहां से सपोर्ट कर रहे हैं उनको भी आपको लॉ फेयर के नीचे लाके सजाएं देनी होगी। और फिर एक रेड लाइन इंडिया के लिए अब आपको खींचनी होगी वेरी क्लियरली। उसके बाद आपको शायद हार्ड मेजर्स लेनी पड़े, लेकिन एक वक्त तो अभी आएगा कि आपको कुछ ना कुछ हार्ड मेजर्स लेनी पड़ेंगी। सही है। हाउ डू यू सी दिस डेवलपमेंट इन इंडिया? ये जो डिफेंस बजट उन्होंने अपना इंक्रीज किया है, जिसमें उन्होंने $23 बिलियन जो है वो नए वेपन्स के लिए रखे हैं, ये क्या इंडिया सिग्नलिंग कर रहा है? और कीपिंग इन द माइंड दैट देयर $23 बिलियन मींस इंडियन करेंसी बजट 3 टाइम्स ज्यादा है। $85 बिलियन का उसका बजट आया है और ये कुछ चीजें सामने हैं, कुछ इन्होंने हिडन रखी हुई है। तकरीबन $109 बिलियन समझ लें कि वो बजट पे करेंगे जी इस्तेमाल। बहुत सा पैसा तो इसमें से ये इन्हीं प्रॉक्सीज को, नॉन स्टेट एक्टर्स को जाएगा। फिर उन्होंने नए जहाजों की बात की, उसकी 2 रीजंस हो सकती है। एक तो वो सिग्नलिंग कर रहे हैं पाकिस्तान को कि हम प्रिपरेशन कर रहे हैं सिंदूर 2.0 टाइप चीजें करने, एंड वी आर प्रिपेयरिंग फॉर यू, सो बी रेडी फॉर अस। पाकिस्तान को सिग्नलिंग कर रहे हैं, इंटिमिडेशन, कोर्जन कर रहे हैं कि जी मिलिट्री माइट तो बड़ी बढ़ती जा रही है। हाँ, क्योंकि देखिए वो मिलिटरीली जितने भी स्ट्रॉन्ग अपने आप को पोस्चरिंग करते थे पाकिस्तान ने, वो तो खैर उनका पंक्चर कर दिया मई में अल्हम्दुलिल्लाह 2025 में। लेकिन अब वो इकोनॉमिकली जो पावर बने घूम रहे हैं, वो अपनी इकोनॉमिक मसल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वी हैव लॉट ऑफ मनी टू स्पेंड ऑन दिस बिजनेस
एंड वील टेक अ रिवेंज आउट ऑफ इट. सो आई थिंक वो जो इकोनॉमी है वो उनकी जो स्ट्रांग है वो उसका मसल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ना, वाइल स्पेंडिंग दिस मच मनी. ऑफ कोर्स वो मसल्स भी दिखा रहे हैं और अपनी हजीमत को भी छुपा रहे हैं जी. वो हमेशा यही करते हैं. जब पुलवामा हुआ तो वहां से एक आवाज आई कि जी काश के राफेल होते ताकि राफेल की डील को फाइनल कुछ है. जिनकी जो डील्स हैं इट इज लॉट ऑफ करप्शन एंड लॉट ऑफ मीनिंग्स विद इन. इसकी बहुत सी आउटकम्स है जो इनकी डोमेस्टिक कंपल्शन है. ये अडानी अबानी वाला जब इंडिया अपनी डिफेंस प्रोक्योरमेंट्स करता है तो इट हैज लॉट टू डू. फिर भारतीय जनता पार्टी जो है वो संघ परिवार का हिस्सा होकर हिंदुत्व की एप्लीकेशन के साथ अखंड भारत के अज़ाइम लेकर निकली और पॉलिटिकली अपने अपोनेंट्स को विद इन द कंट्री, पॉलिटिकल अपोनेंट्स को प्लस ऑल माइनॉरिटीज को उन्होंने विद इन द कंट्री एक्सप्रेस करा. तो सो देयर पार्टी आल्सो नीड्स, संघ परिवार आल्सो नीड्स लॉट ऑफ फाइनेंसेस. तो इन्हीं चीजों से निकलेंगे ना, इन्हीं डील से निकलेंगे, यहीं से उनकी पेमेंट्स होंगी, यहीं से उनका खाते चलेंगे. और अपनी हजीमत को, जो पुलवामा में याद है आपको इन्होंने कहा था जी कि राफेल्स लेने होते तो आज ये दिन न देखा. अभी राफेल आ गए तो फर्दर ये चीजें होती. एयर चीफ कभी कभी वो बयान दे देते हैं उनके कि जी हमारे पास इक्विपमेंट तो है नहीं. ये भी एक ड्रामा करते हैं अपनी आवाम को बेवकूफ बनाने के लिए. सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए.